गुरुजी, अध्यात्म मार्ग में जिद्दी काम आता है या नहीं आता? आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने के लिए सर्वप्रथम आपका मन बुद्धि ही समक्ष रहता है। अगर आपका मन बुद्धि ही आध्यात्मिकता के मार्ग पे ना चलना चाहे तो आप चल ही नहीं सकते। संसार को दिखाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, वो एक अलग बात है। पर वास्तव में अगर इस मार्ग पे चलना चाहो तो सर्वप्रथम आपका मन और आपकी बुद्धि इस तरफ अग्रसर होगी। जब मन बुद्धि ये समझ जाएगी कि इस भौतिक संसार के जितने भी सुख हैं वो सब नश्वर हैं, वो केवल रोटी कपड़ा और मकान ही दे सकते हैं। आत्मिक शांति यहाँ दुर्लभ है। जब बुद्धि को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है और जब बुद्धि अन्य मार्गों पर चलकर इस शांति का अनुभव नहीं करती, तभी बुद्धि के पास केवल एक ही मार्ग बचता है, प्रभु का मार्ग, आध्यात्मिकता का मार्ग। तो बुद्धि सर्वप्रथम स्वाध्याय करती है, समझने का प्रयत्न करती है, अच्छे लोगों के संपर्क में आती है और उसके बाद धीरे धीरे किसी गुरु के समक्ष आकर या किसी ज्ञानवान व्यक्ति के समक्ष में आकर इस रास्ते पर चलना प्रारंभ करती है। जब प्रारंभ में कुछ भी सफलता उसे मिलती है, तब वो किसी भी रूप में पीछे नहीं हटती, आगे ही बढ़ती जाती है। रास्ते में बहुत सारे विघ्न आते हैं, कष्ट आते हैं। अगर बुद्धि का संकल्प दृढ़ है और जीवन में प्रभु को ही प्राप्त करना चाहती है, तब वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, वो आगे ही अग्रसर होती रहती है। उस बुद्धि विवेक को कोई भी नहीं हरा सकता। अब उसका विश्वास श्रद्धा में परिणत हो जाता है, प्रेम भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। जब भक्ति और श्रद्धा आ जाती है तो धीरे धीरे अमृत की वर्षा होने लगती है। उसकी ऊर्जा निम्न स्थलों से अग्रसर होकर जीवन के स्थलों पर प्रस्थान करती है और समय आने पर अगर व्यक्ति विचलित ना हो तो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। और जैसे ही समाधि की अवस्था में पहुंचता है, तब उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। अब यही उसका जीवन बन जाता है। उसके जीवन में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता और वो औरों को भी प्रोत्साहित करता है इस रास्ते पे चलने के लिए। वो धीरे धीरे प्रभु का रूप ही हो जाता है। प्रारंभ बुद्धि विवेक से होता है और अंत में प्रभु के साथ साधक एक ही हो जाता है। यही महान अवस्था है, यही मोक्ष की अवस्था है। तब वो स्वयं को और दूसरों को एक ही समझता है। उसको पूर्ण आभास हो जाता है, केवल विकास का ही अंतर है दो व्यक्तियों में, अन्यथा सब एक ही है। और ये उसको महानतम अवस्था में ले जाता है।